हेलो फ्रेंड्स, मैं देव आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको तिरुपति बालाजी दर्शन की पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप तिरुपति बालाजी ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम हमारा सफ़र शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी पहुंच चुका हूं रेणुगुंटा जंक्शन पर और अगला स्टेशन है तिरुपति। बहुत सारी ट्रेन्स ऐसी है जो रेणुगुंटा तक ही आती है, क्योंकि रेणुगुंटा एक बड़ा जंक्शन है। अगर आप रेणुगुंटा तक भी आते हो तो आपको तिरुपति जाने के लिए आसानी से ऑटो या शेयर टैक्सी मिल जाती है। रेणुगुंटा से तिरुपति केवल 10 किलोमीटर का अंतर है और बहुत सी ट्रेन्स ऐसी है जो तिरुपति तक भी आती है। हमारी ट्रेन तिरुपति तक है और अगर आप फ्लाइट से भी आना चाहो तो आ सकते हो। तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेणुगुंटा में ही स्थित है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन पर। अब यहाँ से आपको तिरुमला के लिए टीटीडी ट्रस्ट की बस मिलती है और बस का टिकट और दर्शन पास आपको यही तिरुपति स्टेशन के बाहर मिलता है। ये टीटीडी ऑफिस है जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही आपको दिखाई देगा। दर्शन पास और बस का टिकट हमें यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। इस बिल्डिंग के बाहर ये दर्शन पास काउंटर बनाया गया है। यहाँ से दर्शन पास हमें मिलता है। यहाँ पर केवल आधार कार्ड दिखाने से दर्शन पास फ्री में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, दर्शन पास फ्री मिलता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो दर्शन पास उन्हें ऑनलाइन ना मिलने के कारण दर्शन के लिए नहीं आ पाते, क्योंकि उन्हें दर्शन पास की एक चिंता लगी रहती है। जो दर्शन पास है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दर्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसी कुछ भी चिंता करने की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दर्शन पास आपको आधार कार्ड दिखाने से फ्री में मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप निश्चिंत होकर श्री वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन के लिए आ सकते हो। हमें यहाँ पर पहले दर्शन पास लेना पड़ता है, क्योंकि दर्शन पास दिखाकर ही तिरुमला बस का टिकट मिलता है। ये दर्शन पास जो हमने निकाला है, दर्शन पास पर रिपोर्टिंग स्लॉट दिया जाता है। वही टाइम पर दर्शन के लिए जाना होता है। जैसे कि हमारा 5 PM यानी शाम को 5 बजे का टाइम दिया गया है। तिरुमला जाने वाली बस का टिकट 65 रुपीज़ पर हेड अपने को मिलता है, जैसे कि बोर्ड पर दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। ये बस का टिकट जो हमने वापसी का निकाला है, यानी रिटर्न टिकट निकाला है। और एक बात आपको बता दूं कि ये टिकट 3 दिन तक चलता है। आप 3 दिन में कभी भी टिकट दिखाकर वापस नीचे यानी तिरुपति आ सकते हो। ये वो बस है जो तिरुमला तक हमें ले जाती है। 10 या 15 मिनट में यहाँ से हमें बस अवेलेबल रहती है। सब बस एक जैसी बनाई गई है, जिसे सप्तागिरी एक्सप्रेस नाम दिया गया है, क्योंकि जो वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर है वो सप्तागिरी पर्वत पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं तिरुमला के लिए। हमें लगभग तिरुमला पहुंचने के लिए 1 घंटे के आसपास समय लग जाएगा। बीच में एक जगह बस टिकट चेकिंग के लिए रुकती है। उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा चेकिंग पॉइंट आता है। यहाँ पर हमें भी और हमारे साथ साथ जो भी सामान, बैग्स, लगेज है उसको भी चेक किया जाता है।
पहले यहाँ पर कोरोना के दौरान आपकी कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट भी चेक की जाती थी, लेकिन अभी उस नियम को हटाया गया है। अभी केवल हमारा सामान चेक होता है, तंबाकूजन्य पदार्थ भी यहाँ पर नहीं चलते। जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उन्हें भी रोककर चेक किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये एक बड़ा टोल बनाया गया है। ये उस टोल के कुछ चार्जेस दिए गए हैं जो कि प्राइवेट गाड़ियों के लिए ही लागू होते हैं। जो संस्था की बस में जा रहे हैं उन्हें ये चार्जेस नहीं लगते। ये एक बड़ा चेकिंग टोल बनाया गया है। ये मेरे मम्मी पापा है जो फिर से बस में बैठने के लिए जा रहे हैं। और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा इन पहाड़ियों से दिखता है। बड़ी बड़ी 7 पहाड़ियाँ हैं, बहुत साफ़ सफाई हमेशा यहाँ रहती है। और वे कहते हैं ना, जहाँ साफ़ सफाई होती है वही लक्ष्मी आती है। वे बात यहाँ इस जगह पर लागू होती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं तिरुमला। हालांकि ये पहाड़ियों पर है, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होगा कि ये पहाड़ियों पर है, क्योंकि यहाँ पर एक गांव के जैसा सब कुछ बनाया गया है। रास्ते, बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक भी प्राइवेट होटल नहीं मिलता है। ये मंदिर के बाहर का परिसर है। हमें लेफ्ट साइड में श्री वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। हम अभी दर्शन के लाइन तक पहुंच चुके हैं, जो मंदिर के ठीक पीछे से बनाई जाती है। और जैसे पता है, हमारा दर्शन टाइम लाइन में आने का 5 बजे का है, तो अभी बहुत समय बाकी है और भूख भी बहुत लग रही है। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ के प्रसादालय में प्रसाद लिया जाए। तो हम पहुँचे यहाँ के प्रसादालय में। ये अन्न प्रसादम है। ये अन्न प्रसाद का टाइम दिया गया है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चलता है और लंच यानी कि दोपहर का खाना आपका 10 बजे से 4 बजे तक चलता है। और रात का खाना डिनर शाम को 5 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक चलता है। तो अब चलते हैं अंदर की ओर। ये कुछ अन्न प्रसादम के अंदर की तस्वीरें मैंने खींची है। बहुत सुंदर कलाकृति यहाँ पर दिखाई गई है।
चलिए अब लेते हैं प्रसाद, और प्रसाद की तो बात ही कुछ और होती है। ये प्रसादालय का हॉल है। 4 से 5 ऐसे ही बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं। इस तरह से प्रसाद यहाँ पर मिलता है। और ये मैं हूँ, ये मेरे मम्मी पापा है, और यहाँ हमारा खाना चल रहा है। और अब समय हो चुका है, हम चलते हैं दर्शन के लिए। हमें वक्त लग जाएगा, यहाँ पर मोबाइल कैमरा सब कुछ जमा करना पड़ता है। तो हम मिलते हैं दर्शन के बाद, उसके बाद हम आगे की जानकारी लेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। गोविंदा गोविंदा, हम आ चुके हैं। आप देख सकते हो रात हो चुकी है। हम दर्शन के लिए 5 से 6 घंटे का वक्त हमें लगा है। बहुत दूर से लाइन का चक्कर यहाँ पर होता है। हमारे वक्त भीड़ थोड़ी कम थी, इसलिए हमें वक्त 5 से 6 घंटे का लगा है, नहीं तो यहाँ पर वक्त 15 से 20 घंटे भी लग जाता है। और हाँ, मंदिर के अंदर की एक बात आपको बताना चाहूँगा। आप देख रहे हो मंदिर के परिसर में सब तरफ लाइट्स, उजाला ही उजाला आपको दिखाई दे रहा है। और मेन मंदिर के अंदर यानी गर्भगृह में आपको बिल्कुल भी लाइट या उजाला नहीं दिखाई देता है। अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं लगाई गई है। भगवान आपको दिए की रोशनी में ही दिखाई देते हैं, कुछ इस तरह आप देख सकते हो। और ये बिल्कुल मंदिर के सामने ही परिसर में बहुत सुंदर भगवान वेंकटेश्वर के कीर्तन भजन के लिए ये स्टेज जैसा बनाया गया है। बहुत सुंदर मनमोहक कलाकृति यहाँ पर है। चलिए अब आपको दिखाता हूँ खरीदारी की दुकानें, जहाँ से आप भगवान की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ या फ्रेम्स या बाकी सब कुछ सामान जो आप खरीदना चाहो वो खरीद सकते हो। बहुत बड़ा स्टोर का मार्केट यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद मैं आपको एकोमोडेशन के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ। एकोमोडेशन आपको टीटीडी के वेबसाइट पर रूम बुक करनी पड़ती है। ज़्यादातर की वो स्लॉट फुल रहते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे हॉल बनाए गए हैं। ऐसे बहुत सारे हॉल हैं जहाँ पर आपको लॉकर मिलता है। आप अपना सामान या सब कुछ कीमती वस्तु आपने लॉकर में रख कर आराम से हॉल में सो सकते हो। यहाँ पर हमारे नहाने की भी व्यवस्था की गई है। आपको बस ध्यान रखना है, लॉकर लेने के लिए दर्शन पास दिखाना अनिवार्य है। अगर दर्शन पास नहीं है तो आपको लॉकर नहीं दिया जाता। ये सुबह होते ही मैंने मंदिर के कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें खींची है। यहाँ पर भगवान को बाल अर्पण किए जाते हैं। इस तरह परिसर में सब तरफ बोर्ड लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को रास्ता ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी हो। आपको एक बार सुबह का नाश्ता दिखा दूं, कुछ इस तरह से होता है। हर दिन यहाँ पर अलग अलग प्रकार का नाश्ता मिलता है।
हमारे वक्त यहाँ पर उपमा था, बहुत स्वादिष्ट होता है। प्रसाद आप एक बार ज़रूर लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपकी मदद करेगा। और एक बात दोस्तों, अगर आप ये हाथी द्वारा आरती का पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो मैं 2 से 3 मिनट का इसका अलग से एक वीडियो अपने चैनल पर डाल दूंगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। हाथी का भगवान को प्रणाम, बहुत मनमोहक है। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गोविंदा गोविंदा।